चैट बॉक्स में आपको ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आपको अपने मोबाइल पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है? चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है, बिकॉज देखो मेरी टीम के भी कुछ पर्सन बैठे हुए हैं इस वेबिनार में, जो कि लाइक एक चेक करते रहते हैं कौन सा पर्सन कितना एक्टिव होकर रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड क्वांटिटी तो हमारे पास बहुत होती है, जस्ट हमने क्वालिटी वर्क पर्सन को डील करना होता है एंड उन्हीं को आगे हमने लेके अपने साथ स्टार्ट करवाना होता है वर्क। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ओके, सबको स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। ओके, अभी ऐसा करते हैं, आप लोग ना जरा जल्दी से सब लोग अपनी सिटी तो टाइप करो, लाइक कौन सा पर्सन किस सिटी से है। जल्दी से टाइप करो कौन सा पर्सन किस सिटी से है, मैं देखूं लाइक कहाँ कहाँ से लोग बिलोंग कर रहे हैं हमारे साथ, कौन कौन सा पर्सन किस सिटी से है। ओके, ठीक है। साथ साथ अपनी स्टेटस टाइप करो, ठीक है। साथ में आप ऐसा करो, इसका आप एक ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने एक ओपन किया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप राइट डाउन भी करके ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। एंड काइंडली अगर मेरा टीम के पर्सन जो बैठे हुए हैं वो ग्रुप की जो प्राइवेसी है उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कल आप लोगों ने किया था आज भी आप लोग सेम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और जहां से आपको लिंक मिला, लाइक जो आपका मेंटोर है जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, वो उसको भी सेंड कर सकते हो पर्सनली, एंड आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, सब लोग टाइप भी कर दो, स्क्रीनशॉट सेंड करना, स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। नहीं तो आप लोग टाइप करके सेंड कर दो, आई एम इन डे 2 लाइव सेशन। जल्दी से फास्टली ही करो, टाइप कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे सेंड करोगे, सबकी गैलरी फुल हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करो, टाइप कर दो। ठीक है, टाइप कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। जल्दी से टाइप करो, आई एम इन डे 2 लाइव सेशन। जल्दी से व्हाट्सएप पे जाओ, टाइप करके वापस आओ, फिर हम आज का सेशन जो से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, आ जाओ जल्दी से, सब ना वापस आ जाओ, कर दिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ओके, आज का हम अभी करते हैं। देखो मैं आपको वेबिनार लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। मैं बिल्कुल फैमिली से सेपरेट होके बैठ गया हूँ, बिल्कुल मेरा सेपरेट रूम में मैं आके बैठ गया हूँ। आप लोगों ने भी क्या करना है, देखो आप लोग कुछ समझ नहीं आए हो, आज आपका सेकंड डे है। तो हमारा लाइक एक फर्ज है कि अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आए हो तो हम आपको कुछ अच्छा समझा के भेजें। आप लोग कभी लाइफ में याद करो कि हम कभी एक मीटिंग में गए थे, वहाँ हमने सारे बहुत अच्छे से हमने कुछ सीख के आए हैं वापस, ठीक है। जो अच्छा सीखा होता है ना, वो हमेशा हमारी लाइफ में ना कभी हमारे माइंड में बैठा रहता है। आप लोग क्या करो, आप लोग के मोबाइल के जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ कर दो। आप लोग अगर फैमिली में बैठे हुए हो, किसी के पास बैठे हो, हैंड फ्री लगाइए, साथ सामने टीवी देख रहे हो, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाओ। बिकॉज आज का वेबिनार जो है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आई थिंक सो आपको लाइक पहले नहीं पता। ऐसे ही है, ना स्कूल में बताई गई हैं, ना कॉलेज में बताई जाती हैं, ना यूनिवर्सिटी में बताई जाती हैं। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। सब लोगों ने बहुत एक्टिव रहना है, जिस तरह मैं एक्टिव होकर आप लोगों के साथ वेबिनार इस टाइम पे कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी एक्टिव रहना है, स्पेशली चैट बॉक्स में, ठीक है। स्लाइड की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, कान बिल्कुल मेरी तरफ होना चाहिए कि सर क्या कह रही हैं, एंड चैट बॉक्स आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। माई सेल्फ साद सलमान, मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, एंड राइट नाउ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में मैं सुपरवाइजर के लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। होप सो लाइक आप कुछ पर्सन लाइक मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो लाइक ये मेरे बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आपको पता हो कि होस्ट कौन है आज का, लाइक कौन सेशन हमारा कंडक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल जो हमें होमवर्क मिला था, मुझे चैट बॉक्स में बताओ किस किसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। किस किसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ। सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? ओके, ठीक है। सबने होमवर्क मोस्टली लाइक पर्सन ने होमवर्क कंप्लीट किया, बिकॉज देखो आप लोगों ने अगर होमवर्क कंप्लीट किया होगा तभी आपको सेकंड डे के वेबिनार में आपको इंट्रोल करवाया जाता है। नहीं तो अदरवाइज जिसने होमवर्क नहीं किया होता उसको हम लीव कर देते हैं। जिसने होमवर्क ही नहीं किया, जो पहले दिन से एक्टिव नहीं है, उसको हमने आगे लेके क्या चलना है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। आप लोगों को देखा जाता है कि आप लोग कितना एक्टिव हो गए, बिजनेस स्टार्ट आप लोगों ने लिया हुआ है। स्टार्ट तो आप लोगों ने कर ली, हमारे पास आ गए हो, तो भी आप सीख के जाओ कुछ, ठीक है। थोड़ा सा हम रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको पता है कि जो P1 में बताया गया प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल में बारे में क्या था, इनके जो सीईओ हैं वो सर रेक्स मोगन है, और जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो वरीग मोगन है, ठीक है।
13 मई 1978 में एक कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे ही कल आपको बताया गया। थोड़ा सा मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपके बात माइंड में एक दफा दोबारा बात बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 4000 प्लस इनके ऑफिसेज हैं एंड 4 बिलियन इनका टर्नओवर है। और आपको पता है ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। 170 प्लस कंट्रीज में कैसे रन कर रही है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाके। आपको मैंने बताया ना बहुत अमेजिंग वेबिनार है, आपको एक दफा रियल ऐसे होगा वाकई अगर ये कंपनी आपको एक चीज नजर आएगी कि अच्छा हाँ इस तरह हो सकता है कि 170 प्लस कंट्रीज में बैठने की इसकी ये रीजन हो सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी होती है ना उसका कोई ना कोई रीजन होता है वो जाहिर सी। आप देखो हम आज अपनी एक सिटी में अपना ऑफिस ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसने कंपनी ने क्या किया है कि 170 प्लस कंट्रीज में अपने ऑफिस ओपन किए हुए हैं, ठीक है। ये चीज बहुत बड़ी चीज होती है। ओके हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप लोगों को पता है डू यू नो व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी फ्रॉम एजेस। आपको पता है कि आजकल के जमाने का बिटर ट्रूथ क्या है। एनीवन को ये बता सकते हैं चैट बॉक्स में आजकल के जमाने का बिटर ट्रूथ क्या है। एनीवन को ये बताना चाहे चैट बॉक्स में बता सकते हो। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग बता सकते हो इजी होके, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, वो है नेगेटिविटी। एग्री करते हो ना सब लोग, नेगेटिविटी है। आपको पता है कि आजकल के माशरे में इतनी नेगेटिविटी को, इवन नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है। कोई अच्छी चीज को भी प्रमोट कोई नहीं करता, जो नेगेटिविटी होती है ना उसको इतना प्रमोट किया जाता है। एंड आप लोग देखते हो सब आप लोग पे हंसते हैं, आप लोग को देखते हैं कि आप कौन सा स्टेप ले लिए लाइफ में। क्यों आप लोगों के साथ ऐसा होता है। देखो आप लोग कुछ भी लाइफ में स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, आपको कुछ भी लाइफ है हमारी, हम कुछ भी स्टार्ट करते रहते हैं। जो भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, हमें उसमें आते हैं चैलेंजेस, उसमें आती है नेगेटिविटी। हम कुछ भी हमने सीखा है, फॉर एग्जांपल आपने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा सीखा है, आप लोग देख रहे हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसी के साथ जाके शेयर करते हो, ठीक है। आप लोगों ने पहले वेबिनार पहले दिन का अटेंड किया है, किसी ने किसी के साथ जाके शेयर किया, मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, वो ग्रुप है बिलीवर्स क्लब 23 का ग्रुप है। इस तरह हमारा बैचेस क्रिएट हुआ है, मैं मेल्स के ग्रुप में हूँ, मैं फीमेल्स के ग्रुप में हूँ। मैंने ये चीज़ सीखी है, मुझे ये चीज़ का पहली दफ़ा पता चला। तो वो ना एक दफ़ा आप पे देखते हैं कि तुम कौन सी ऑनलाइन सेशन लगे लेने लग गए हो, ऑनलाइन क्लासेस कौन सी तुम्हारी हो रही हैं, ठीक है। वो आप लोगों को एक दफ़ा नेगेटिव करते हैं, तुम कौन से चक्कर में पड़ गए हो, तुम नहीं ये कर सकते, तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। जो तुमसे पहले लोग थे वो कर गए हैं। स्पेशली आपको यही सुनने को ज्यादा मिलता है, जो तुमसे पहले लोग थे वो लोग कर गए हैं, तुमसे नहीं कुछ होने वाला। वो आप पे बिलीव ही नहीं करते, तो वो आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं। आप लोग भी उनकी बातों में आ जाते हो और वहां से आप लोग चले जाते हो। आपको भी लगता है हाँ यार मैंने क्या करना है, अभी मैंने क्लास लिया, पता नहीं कौन लोग हैं थे कौन नहीं, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग एक चीज सीखने आए हो, ना कि वो चीज सीख रहे हैं। कुछ भी आप लोग अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हो ना, वो आप खुद स्टार्ट करते हो अकेले पर्सन, क्योंकि वो आपने खुद एक चीज को नोट किया होता है कि यार हाँ ये चीज मेरे लिए बेहतर है। ना कि आप उस पर्सन से बात ना कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी एग्जांपल आपके लिए दे देता हूँ। आप लोग कुछ भी स्कूल में फर्स्ट टाइम कॉलेज एडमिशन लेते हो, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हो, जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लेना होता है ना, आप लोग हमेशा उसी कॉलेज के पर्सन से, उसी यूनिवर्सिटी के पर्सन से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हो, उनका एक बैकग्राउंड देखते हो कि मैं इस कॉलेज में आना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ। इसका कैसा माहौल है, एक अंदर का कैसा माहौल है, कैसे इसकी क्वालिफिकेशन है, सर इनके यहाँ कैसे क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग उसी से पूछते हो, ना कि आप लोग एक कॉलेज जा रहे हो और दूसरे जिस कॉलेज में नहीं जा रहे आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, एक पंजाब कॉलेज है, आप लोगों ने जाना है पंजाब कॉलेज में, आप लोग डेफिनेटली पंजाब कॉलेज वाले पर्सन से डिसीजन लोगे, कुछ जाके उनसे पूछोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे। ना कि आप गवर्नमेंट वाले के पास पूछो चले जाओगे कि मुझे बताओ मैंने पंजाब कॉलेज जाना है, वहाँ के क्या इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि लोग हमें नेगेटिव बहुत करते हैं। तो नेगेटिविटी लोगों के पास हमने नहीं बैठना, हमने क्या करना है, लेट्स ब्रेक दी नेगेटिविटी नेगेटिविटी टुगेदर। हम लोगों ने सब ने मिलके इस नेगेटिविटी को ब्रेक करना है। हम सब इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। करते हो सब लोग साथ सलमान के साथ एग्री करते हो कि हम नेगेटिविटी को ब्रेक करेंगे। हम नेगेटिविटी कभी भी उसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर भी रखेंगे एंड अपने साथ वाले पर्सन को भी पॉजिटिव करेंगे हमेशा, ठीक है। करते हो एग्री सब लोग। चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है। ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग चीज बताने लगा हूँ। आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट किया है, आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग पर्सन को इस बातों का पता होगा, कुछ पर्सन को इस बात का नहीं पता। देखो आप लोग स्कूल में गए हो, आप लोग कॉलेज में गए हो, यूनिवर्सिटी में गए हो, किसी एक बुक सिंगल बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों ने एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, कि बता सकते हैं चैट बॉक्स में, किसी ने कुछ पढ़ा हो।
किसी ने कुछ चैट लाइक स्कूल में बताया हो, कॉलेज में बताया, यूनिवर्सिटी में बताया हो कि बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया में एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम क्या होती है। वो नहीं बताते क्योंकि बुक की चीज ही नहीं है। ठीक है। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ। ये पहली दफा कुछ लोगों के लिए लाइक एक सामने चीज आ रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। शॉर्टली बता देता हूँ, आप लोग होमवर्क भी किया है उसमें भी थोड़ा क्लियर हो जाता है, यहाँ भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं बता के। दुनिया में ना, दुनिया में दो तरह की इनकम जनरेट की जाती है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग कोई भी स्टडी से फ्री होता है ना, जॉब लेने चले जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो इनकम मैं कौन सी जनरेट करने लगा हूँ उस जॉब में। आप लोग कुछ भी नहीं आप लोगों को पता होता, जाते हो बस आप लोग जॉब पे लग जाते हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एक्टिव होके सुनो। दुनिया में दो तरह की इनकम जनरेट होती है। दुनिया में कितने किस्म की इनकम जनरेट की जाती है? टू टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम एंड दूसरी होती है पैसिव इनकम। पहली है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के बारे में मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ, इसी वे में बताता हूँ, आपको लिए समझने में आसानी होगी। देखो हमारे हम सबकी फैमिली है, हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई पर्सन जॉब करता है। अब वो जितनी देर से भी जॉब कर रहा है, ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फॉर एग्जांपल कोई मेल है या फीमेल है, वो जॉब करता है, बैंक में जॉब करता है, मेल या फीमेल कोई भी है, बैंक में जॉब करता है। वो 1 साल जॉब करे, 5 साल जॉब करे, 5 साल भी अगर उसने जॉब की है, जॉब करके जिस दिन वो जॉब छोड़ देगा, फॉर एग्जाम्पल आज सितंबर का मंथ है, उसने 5 साल पिछले लगा दिए हैं जॉब करने, अक्टूबर का सॉरी मंथ है, उसने अपने पिछले 5 साल लगा दिए जॉब करने में, अक्टूबर के मंथ में उसने जॉब को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, या तो बैंक ने उसको निकाल दिया है या उस पर्सन ने खुद ही छोड़ दिया है। अभी मुझे बताओ, क्या नवंबर के मंथ में उसको बैंक की तरफ से सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। एक पर्सन ने 5 साल जॉब की, 10 साल, जितनी देर मर्जी जॉब की, जब तक वो एक्टिव रहा है सिर्फ तब तक उसको पैसे मिले हैं। जिस दिन जॉब खत्म उस दिन पैसे आना खत्म, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जरूरी नहीं कोई बैंक का पर्सन हो, कोई देखो एम्प्लॉय हो सकता है, वो कोई टीचिंग करता है, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई अदर कोई रेस्टोरेंट में जॉब करता है, कोई मॉल में जॉब करता है। लेकिन एक एक्टिव इनकम किसको कहा जाता है? जॉबियन को कहा जाता है, जो जॉब पर्सन होता है। जब तक एक्टिव रहेगा, जब तक काम करेगा, सिर्फ तब तक पैसे आएंगे, उसके बाद उसको पैसे आना खत्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। इसके अल्टरनेटिव एक चीज आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। पैसिव इनकम कैसे आती है? पैसिव इनकम एक शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ। पैसिव इनकम होती है, हम अपनी एक करते हैं, टीम जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू हमें पैसिव इनकम आती है। ठीक है, एक हम टीम जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हमें पैसिव इनकम आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी शहर एक सिटी में कोई ना कोई नहीं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे वो हैं, चलो हमारी सिटी में कोई ना कोई मॉल है, ऐसे ही अभी आप लोगों ने सबने अपनी सिटी मेंशन की है, हमारी हर एक सिटी में कोई ना कोई मॉल्स हैं। ठीक है, जिस तरह एक मॉल ऑफ गुजरांवाला, मॉल ऑफ सियालकोट है, मॉल ऑफ लाहौर है, एक उसकी चेन है। ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या किया, उसके अंडर भी तो एक टीम है ना। अगर उसने एक मॉल ओपन किया हुआ है, हाइपर अगर स्टार है, हाइपर स्टार है, ठीक है, अगर उसने मॉल ओपन किया, उसके अंडर एक टीम है, उसने एक दफा लेके एक पैसे लगा दिए, उसके अंडर एक टीम है जिसकी तरफ से उसको पैसिव इनकम आ रही है। बिल गेट्स का आप लोगों को सबको पता है ना, बिल गेट्स का भी मैं आपको बताता भी हूँ आगे जाके, बिल गेट्स का तो सबको पता है ना। अब उन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उन्होंने सिर्फ वन टाइम में सॉफ्टवेयर एक लॉन्च किया, उसके बाद वो आराम से बैठ गया, उनके अंदर एक टीम है, हम सब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ, उन सबको उस टीम की तरफ से पैसिव इनकम जा रही है। जो बिजनेसमैन होता है वो जस्ट एक दफा अपनी टीम क्रिएट करता है, अपनी टीम को सारा काम सिखा देता है, उसके बाद अगर काम वो नहीं भी करता तब भी उसको पैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। क्लियर हुई है सबको? अब आप लोग देखते हो एक्टिव इनकम में क्या होता है, एक अकेला पर्सन जॉब कर रहा है, 5 साल जॉब की, 10 साल जॉब की, जिस दिन जॉब छोड़ी पैसे आना खत्म। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, वही एक अकेला सिंगल पर्सन इतनी मेहनत कर लेता है कि अपने आगे अपनी टीम हायर कर लेता है, टीम में क्रिएट कर लेता है, टीम खड़ी कर देता है। वो फिर काम नहीं भी करता, उसकी टीम में 500 पर्सन है, 1000 पर्सन है, वो काम करते रहेंगे एंड उस सिंगल पर्सन को पैसे आते रहेंगे। क्लियर हो गई है एक्टिव एंड पैसिव इनकम? कौन कौन लाइक कौन सी इनकम, कौन सा पर्सन कौन सी इनकम अर्न करना चाहता है, चैट बॉक्स में बताओ। किस किस का माइंड बना है पैसिव इनकम का? अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अगर इस बिजनेस को, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सिर्फ इसकी एक चीज देख के ज्वाइन किया था कि मुझे पता था कि यहाँ से मुझे पैसिव इनकम आ सकती है। एक्टिव इनकम मैं कहीं भी जाता मुझे मिल जानी थी। एक्टिव इनकम मैं कहीं भी जाता मुझे मिल जानी थी, लेकिन मेरी लाइफ में पहली दफा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि अच्छा, दुनिया में पैसिव इनकम का भी कोई नाम की चीज है, और मैं पैसिव इनकम अर्न कर भी सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ऑनलाइन के थ्रू कर सकता हूँ, ना कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो उस दिन का डिसीजन लिया हुआ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग देख सकते हो, आपके सामने एक मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। तो
देखो मैंने भी उस टाइम पे डिसीजन लिया था, तो आज मैं स्टेज पे हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पैसिव इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरे अंडर एक अच्छी टीम है। और ये आप लोग भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, हम आपको बताएंगे आप लोग कैसे कर सकते हो। ओके, काफी सारे पर्सन ने मैसेज किया कि लाइक पैसिव इनकम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी वही चीज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। इस चीज का आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट किया है। आप लोगों ने देखा था कि ई और एस में कितने 90% लोग काम कर रहे हैं, और बी और आई में कितने 10% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने 90 लिखा था, किसी ने 95 लिखा था, मैं सबके होमवर्क चेक कर रहा था। अब क्या है कि देखो इसमें शॉर्ट सा बता देता हूँ, ई और एस में क्या है। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। शॉर्ट सा बताता हूँ, एम्प्लॉय आपको पता है वो होता है जो किसी के अंडर रह के काम करता है, किसी के 9 to 5 जॉब करता है, और जिस दिन छुट्टी करता है उसकी सैलरी में से उसकी कटिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, जो किसी फॉर एग्जाम्पल किसी की अपनी एक शॉप है, ठीक है, किसी का अपना कोई स्टोर है। अब वो चाहे उसको 30 साल रन करे, 40 साल रन करे, लेकिन वो भी अगर 10 दिन के लिए अपना कोई स्टोर बंद कर दे, क्या 10 दिन में उसको पैसे आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। चाहे वो 40 साल भी एफर्ट करेगा ना, 40 साल में वो 10 दिन भी शॉप बंद कर देगा, जिस तरह कोरोना डेज में हुआ, सबके बिजनेस थे, सारे सेल्फ एम्प्लॉय थे, लेकिन बताओ कोरोना डेज में क्या सबके बिजनेस बंद नहीं हुए? पूरे 1 साल के लिए हुए है ना, तो 1 साल में उसने पैसे नहीं कमाए। चाहे उनका 20 साल पुराना बिजनेस था, 1 साल 21 साल में 21वें साल उन्होंने पैसे नहीं कमाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, ई और एस, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। ये एम्प्लॉय और एस में आती है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आती है, ई और एस में कौन सी इनकम आती है? एक्टिव इनकम आती है। जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के 90% पॉपुलेशन इस पे काम कर रही है, और पैसा कितना आ रहा है? सिर्फ 10%। पैसा कितना आ रहा है? सिर्फ 10% पैसा कितने किसमें है? ईओरएस में। अब बताता हूँ बी और आई। बी और आई पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। बी फॉर बिजनेस ओनर, देखो सुन के अच्छा लगता है कि बिजनेस ओनर, चाहे मैं लाइक बी और ओन बॉस, मैं खुद का बॉस हूँ। और आई फॉर इन्वेस्टर। पैसिव इनकम किस में आती है, किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करती है? बी और आई में। बी और आई होती है पैसिव इनकम। अब आप लोग एक दफा खुद सोचो, आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, थोड़ा सा एक दफा सोच लिया करो कि मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ। पैसा कौन सा किस कैटेगरी में ज्यादा है, ई और एस में है या बी और आई में है? आप लोग खुद ये चीज आज आज मैं लाइक 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी, बहुत सारे लोग आज ही अपना डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे, क्योंकि हम यूथ हैं, हम यंग जनरेशन है, हम डिसीजन मेकर है, हम डिसीजन मेकर हैं, बनेंगे, हम लेंगे भी। आज आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों ने ई और एस में जाना है, एम्प्लॉय बनना है, सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, जहां पे दुनिया के 90% लोग काम कर रहे हैं और पैसा कितना आ रहा है? सिर्फ 10%। या आप लोगों ने बी और आई बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना है, जहां पे दुनिया के सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं और पैसा कितना आ रहा है? 90%। बताओ, डिसीजन लेते हो आज किस में जाना है? ए और एस में जाना है, बी और आई में जाना है? एक्टिव इनकम की तरफ जाना है, पैसिव इनकम की तरफ जाना है? बताओ चैट बॉक्स में सब। डिसीजन लेते हो आज ही, सोचोगे इस चीज का? जाहिर सी बात है, देखो इंसान को वहां हमेशा, बल्कि इंसान की एक नेचर है, इंसान की एक नेचर है, इंसान वहीं पे हमेशा जाता है जहां से उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और पैसे के साथ इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, इंसान हमेशा वहां पे जाता है जहां पे उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी पैसे, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो? मैं आपसे नहीं पूछता, मुझे खुद पता है, आप लोग यहाँ पे पैसे अर्न करने आए हो, पैसे कमाने आए हो, आप लोग भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो मेरी तरह। ऐसे ही ना, पैसे अर्न करने आए हो ना। तो देखो आप लोग, अगर आप डिसीजन ले रहे हो, पैसे अर्न करने आए हो, तो आप लोग, इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया कि आप लोग एक चीज को क्लियर करो कि हम लोगों ने आज से सिलेक्ट करना है बी और आई, डिसीजन ले लिया, बी और आई में जाना है हमने, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा हमने वो वाला अर्न करना है। ठीक है, होप सो आप लोग को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों के साथ एक मैं चीज क्लियर करता हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जिस तरह मैंने आप लोगों को ये सबसे पहले एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्लियर किया है, आप लोगों को नहीं था पता, ईएसपी मॉडल आपको क्लियर किया है, आप लोगों को ना कॉलेज में बताया गया, ना स्कूल में बताया गया, ना यूनिवर्सिटी में बताया गया, ना बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बुक ओपन करनी है, उसके ऊपर जोन सा है वो उन्होंने बता देना है। इसी तरह मैंने भी स्लाइड ओपन की है, मैंने बिजनेस के हवाले से स्लाइड ओपन की है, क्योंकि देखो वो आप लोग को क्यों नहीं ये चीज बताते, क्योंकि वो खुद जॉबियन होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आपको सर आके, कोई मेल है फीमेल है, आपको आके पढ़ा रहा है, वो खुद वहां पे जॉब कर रहा है, वो वहां पे सैलरी ले रहे हैं। तो वो जो खुद एक जॉब पर्सन है, वो आपको कैसे बता सकता है कि आप बिजनेस करो? इस चीज को तो एग्री करते हो ना, कि हम कोई भी, हम सोसाइटी में जाके बैठते हैं, हम वैसे के बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जॉबियन आपको हमेशा बताएगा कि जॉब करो, एक बिजनेसमैन आपको हमेशा बताएगा कि बिजनेस करो, और आप लोगों का माइंड होना चाहिए कि बिजनेस हमने लास्ट में करना है।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, ये भी बहुत मजे की चीज है। एक तरफ होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये है क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को भी क्लियर करता हूँ। आप लोगों के सामने एक स्लाइड है क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। दुनिया में ना दो तरह की मार्केटिंग होती है, ये देख लो आप लोग सब लोग। दुनिया में दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरी होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आप लोग को इस स्लाइड में क्लियर करता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी। मैं आप लोगों के पास एग्जांपल रखता हूँ आईफोन की। आईफोन अभी रिसेंटली 14 प्रो मैक्स लाइक जो लॉन्च हुआ है, वो उसकी जो एक अभी प्राइस आ रही है, जो नॉन पीटीए है उसकी 4.5 लाख आ रही है। एंड जो 6 से 7 लाख तक जा रहा है पीटीए प्रूव्ड। ठीक है। अब आप लोग एक ये चीज सोचो कि अगर हमें 4.5 लाख का मिल रहा है, क्या जब वो मैन्युफैक्चर हुआ है किसी फैक्ट्री में, उसकी प्राइस तब भी वही थी क्या? आप लोग खुद बताओ। आप लोग यहाँ से नॉर्मली कोई शॉप से चीज बाय करते हो, वो आपको महंगी मिलती है, ठीक है। लेकिन वही चीज जब आप कहते हो कि नहीं, हम अगर फैक्ट्री से जाके परचेज कर लेते हैं, वहां से हमें सस्ती मिल जाती है। डेफिनेटली फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट कम होती है। एग्जाम्पल के मैं आप साथ आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आईफोन के एग्जाम्पल लेते हैं। आईफोन जब मैन्युफैक्चर होता है ना, जब मैन्युफैक्चर हुआ किसी फैक्ट्री में, उसकी कॉस्ट आई थी 50,000 रुपए। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है अभी, ठीक है। उसकी कॉस्ट आई थी 50,000 रुपए जब वो मैन्युफैक्चर हुआ है। अब जब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसने आगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा है वही आईफोन, तो जाहिर सी बात है उसने वही 50,000 का उठा के आगे 50,000 का तो नहीं सेल कर देना। उसने तो अपना कमीशन आगे आगे सेल करेगा। तो क्या होगा, जब वो मैन्युफैक्चर हुआ 50,000 का, उसने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, वो हो गया 1 लाख का। उसने अपना 50,000 का कमीशन रखा है, उसने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, वो हो गया 1 लाख का। 1 लाख का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने आईफोन आगे भेजा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जाहिर सी बात है इसने भी तो अपना प्रॉफिट रख के भेजना है, वो हो गया 1.5 लाख का। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को भेजा, उसने भी अपना प्रॉफिट रखा, वो हो गया 2 लाख का। अब देखो अभी सिर्फ कितने, अभी आपके पास आईफोन आया नहीं है, अभी सिर्फ 2 लाख का हुआ है। होलसेलर ने भी जाहिर सी बात है अपना कमीशन रखना है, आगे वो आईफोन आगे रिटेलर को देता है, वो जाहिर सी बात है अपना कमीशन रख के देगा, वो होएगा 2.5 लाख का। रिटेलर के पास आगे एडवर्टाइजमेंट करेगा, आपको पता है एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, वो हो गया 3 लाख का। वो हो जाता है 3 लाख का। एडवर्टाइजमेंट पे आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। जिस तरह आप लोग टीवी पे एड्स देखते हो, वो फ्री के एड्स थोड़ी करते हैं, उनको भी लाखों रुपए उन्होंने एड्स के दिए होते हैं। एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद जब वो हमारे पास कंज्यूमर के पास आईफोन आता है, वो 3.5 4 लाख का मोबाइल हो जाता है। आईफोन 30 प्रो मैक्स तो इतने का ही है ना, 3.5 3 3.5 का। तो देखो कितने थर्ड पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन पर्सन अपना कमीशन रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, और जब तक हमारे पास आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ 50,000 रुपए का, जब तक हमारे पास पहुंचा कंज्यूमर के पास, तब हो गया वो 3 लाख का। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि हर तरफ हो रही है। ये तो आईफोन की मैंने एग्जांपल लिया है ना, आप लोग किसी भी चीज की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देकर समझाया। अब इसके अल्टरनेट एक चीज आती है फॉर एवर बिजनेस की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले फॉर एवर। फॉर एवर में एक चीज प्रोड्यूस लाइक एक मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एंड उसके बाद डायरेक्ट आ जाती है कंज्यूमर के पास। बताओ यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, कहाँ गए सब? सारी जितने भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थे ना, फॉर एवर ने वो चीज को खत्म कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर में कोई चीज, कोई प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, कोई हनी भी मैन्युफैक्चर हुआ है, फॉर एवर ने 50 का किया है। लाइक चलो एक 100 1000 का उसने लाइक एक कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, वो कितने का हो जाएगा? 1500 का। एंड आगे हमारे पास आएगा 2000 का हो जाएगा। कोई इतने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बैठी हुई, ठीक है। 1 2 3 4 5 थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पे। फॉर एवर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके डायरेक्ट आ जाता है कंज्यूमर के पास, हमारे पास। फॉर एवर इस तरह क्यों करती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये किसी से एडवर्टाइजमेंट करवाती नहीं, कहती है जिसको लाइक मैंने इतने थर्ड पार्टी बीच में जो इन्वॉल्व करनी है ना, वो सारे जिनको इनका कमीशन जाना ना, वो सारा कमीशन उठा के मैं कंज्यूमर को दे देती हूँ। मैं ये चीजें खत्म कर देती हूँ, जितनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है मैं चीजें खत्म कर देती हूँ। जितना कमीशन बनता है मैं कंज्यूमर के दे देती हूँ। आप लोग भी तो इंसान हो, आप लोग मेरा काम कर दो, आप लोग कमीशन ले लो सारा। इसलिए फॉर एवर ये चीज करती है कि देखो, अब आपको पता चला। इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ ये चीज।
मैन्युफैक्चर जो चीज हुई है लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, मैन्युफैक्चर चीज हुई है, सब पे क्रॉस कर दिया, जितने थे बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, सबको हमने क्रॉस कर दिया। हमने फॉर एवर को चूज किया है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को चूज किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल मनी इन फॉर एवर बिजनेस ओनर पॉकेट। ठीक है, ऑल मनी इन फॉर एवर बिजनेस ओनर योर पॉकेट। बट फिलहाल योर पॉकेट ने इन माई पॉकेट, बिकॉज आप लोग को भी फॉर एवर को भी सीखने आए हो, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पता है लाइक मेरे पास कितनी अर्निंग आती है। ठीक है, तो इसलिए हमने फॉर एवर को चूज किया है कि फॉर एवर एक चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद डायरेक्ट कंज्यूमर के पास वो चीज आ जाती है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर होगा सबको? क्लियर होगा सबको? ये वाले स्लाइड जो मैंने क्लियर किए थे, मैंने आपको कहा था मैं क्लियर करूंगा टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। होप सो आपको इस स्लाइड में भी क्लियर किया एंड इस स्लाइड में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। बिल गेट्स, सबको पता है, सब इनको फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, एंड सॉरी टू से हम लोग इनकी बात नहीं मानते। लाइक सब लोग करते हैं, मैंने आज इनकी बात मानी हुई है ना, आज मैं जिस स्टेज पे मुझे पता है, और आने वाले वक्त में मैं जिस स्टेज पे होऊंगा वो मुझे पता है। सबको पता है ये बिल गेट्स हैं, एंड इन्हीं के वर्ड्स आप लोगों ने कल स्क्रीनशॉट देखो, हम लोगों ने आप लोगों को कल गूगल पे कुछ एक्टिविटी टाइम दिया था, आप लोगों को खुद ही हम सर्चेस करवा के थे, एक चीज ये सर्च करके देखो। ठीक है, ये सिर्फ हमने स्लाइड पे नहीं रखा, आप लोगों ने हर एक सिंगल पर्सन का गूगल पे जाके रिसर्च किया है। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो पर्सन कह रहा है कि अगर मैं दोबारा, अगर मैं जितना, आपको पता है बिल गेट्स लाइक एक सॉफ्टवेयर के ओनर हैं, अगर वो कह रहे हैं मैं दोबारा जीरो पे आ जाता हूँ, और जीरो पे आने के बाद दोबारा अगर मैं अपनी स्टेज में आना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ एक एक चीज को चूज करके मैं स्टेज पे आ जाता हूँ, और वो कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग। अब इनको इस नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ का पता है कि अगर मैं जीरो पे आ जाता हूँ, दोबारा मैंने अपनी स्टेज पे आना है, जिस स्टेज पे मैं पहले है था, उस स्टेज पे दोबारा आने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो, इतना बड़ा पर्सन हो गया, आपको पता है कि दुनिया के बेहतरीन शख्स में ये आते हैं, इतना बड़ा पर्सन हो गए, आपको ये बात कह रहा है कि आप लोग भी अगर लाइक मैं अगर जीरो से स्टार्ट होके यहाँ पे आ सकता हूँ, हम लोग तो फिर जीरो हैं, हम लोग का तो अभी स्टार्ट है, हमने तो स्टार्ट लेना है, क्यों ना हम अभी से स्टार्ट लेने नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, देखो एक तरफ आप लोग के, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ, एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ बिल गेट्स हैं। पेरेंट्स भी बुरा नहीं कह रहे, बिल गेट्स भी बुरा नहीं कह रहा। कैसे नहीं कह रहे? पेरेंट्स आपको कह रहे हैं स्टडी कर लो, कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक तरफ वो ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपको जॉब मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ, लेकिन जॉब कितने की मिलेगी? कितने की? 30-40 हजार की मिल जाएगी, 50 हजार की मिल जाएगी, वो फिर आपकी होगी एक्टिव इनकम। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी आपके ठीक है, उनको भी एक लाइक जाता है, दूसरी तरफ बिल गेट्स को भी दूसरा लाइक जाता है कि बिल गेट्स भी अपनी तरफ ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको क्यों कहते हैं कि पढ़ लिख जाओ जॉब लग जाएगी? क्योंकि वो खुद ही उस स्टेज से गुजर के आए हैं, और वो देखो, जो इंसान जितना अर्न कर रहा होता है ना, वो अपनी हैसियत के हिसाब से आगे भी उसको बताता है। जिस तरह मैंने आपको अभी आपको बताया, आप लोग कोई जॉब करते हो ना, जॉब वाले पर्सन के पास बैठोगे आपको जॉब का मशवरा देगा, बिजनेस वाले पर्सन के पास बैठोगे वो आपको बिजनेस का मशवरा देगा। इसी तरह आप लोग अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो, सुनोगे, जॉब करोगे, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो कितने की जॉब मिलेगी वो आपको अच्छे से पता है, और वो खुद भी इतना ही अर्न कर रहे हैं, इसलिए आपको भी यही लाइक आपको आगे किसी कह रहे हैं कि आप लोग भी यही करो, जॉब कर लो, लाइक तुम थोड़ा सा ना स्टैंड हो जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ बिल गेट्स को भी तो सुनो ना, अगर आप लोग लाइक करते हो, फॉलो करते हो, बिल गेट्स को भी सुनो। बिल गेट्स दुनिया का बेहतरीन शख्स है। अब आप लोग खुद सोच लो कि हमने पेरेंट्स की बात मान के 50 हजार रुपया अर्न करना है, या बिल गेट्स की भी बात मान के हम लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। इस चीज का डिसीजन आप लोगों ने खुद लेना है। इस चीज का डिसीजन आप लोगों ने खुद लेना है। मैंने लिया हुआ है, मेरे भी एक तरफ पेरेंट्स है, दूसरी तरफ मैंने बिल गेट्स को भी सुना था। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी एक जगह ठीक है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक है, कि वो कह रही है कि चलो हमने भी जितना लाइफ में अर्न किया है, तुम भी इतना करके तुम्हारी लाइफ भी गुजर जाएगी। वो कह रही है ठीक है, लेकिन मुझे 50 हजार नहीं था अर्न करना, मुझे 1 लाख नहीं था अर्न करना। मैंने दूसरी तरफ बिल गेट्स को भी देखा, मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरे लाइक अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो 50 हजार 1 लाख अर्न कर लोगे, ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन मुझे ज्यादा कमाना है। मुझे लाइक अपने ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल करने हैं, मैंने अपने गोल्स कुछ सोच के रखे हुए हैं, वो मेरे 50 हजार से 1 लाख से एक्टिव इनकम से कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात शेयर की, मैंने कहा देखें, एक तरफ आप हैं, एक तरफ मेरे पास ये पर्सन है, और ये वो पर्सन है जो दुनिया का बेहतरीन शख्स है। ठीक है, तो उनके साथ बैठ के मैंने उनको बताया कि मैं इस पर्सन के साथ इसको फॉलो करके, लाइक मैं लाइक भी करता हूँ, फॉलो करके मैं आज अपनी लाइफ का डिसीजन लेने चाह रहा हूँ।
एट देन अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मैं प्रोबेबली कह सकता हूँ कि मैं इस उस स्टेज पे हूँ कि लाइक मैंने बिल गेट्स को फॉलो किया हुआ। अब आप लोग आगे खुद समझ सकते हो, ठीक है, सब लोग समझदार हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग चलते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। एग्जैक्टली, कसम से ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी आपको बताता हूँ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है एंड टाइम लिवरेज क्या होता है। आप लोगों की एक दफा आंखें खुलेंगी, अभी आप लोग एक्टिव होके बैठे हो। देखो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था ना, अमेजिंग वेबिनार होगा, वो बातें होंगी जो आप लोगों को पहले नहीं पता। एंड देख लो आप लोगों के सामने वही बातें हैं। चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करो। कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड टाइम लिवरेज को मैं आप लोग को एक ना, इसको कहा जाता है, इसको ना दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन, वो कह रहे थे जो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को एंड टाइम लिवरेज के फॉर्मूले को समझ जाता है ना, वो इससे अर्निंग करता है। वो इससे अर्निंग करता है, और जो इसको इग्नोर करता है ना, वो हमेशा इसको उल्टा पैसे दे के जाता है। और आप लोग मेरी बात हमेशा एक याद रखना, जो भी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट टाइम लिवरेज के बारे में समझाएगा ना, उसकी बात एक दफा जरूर मान लेना। क्यों मान लेना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लो, सेंड कहीं नहीं करना। आप लोगों ने जब वेबिनार के बाद एक दफा इसको देखना है, एक दफा देखना है, देखना नहीं है, अपना रजिस्टर ओपन कर लेना है। और अभी भी कुछ लोग कर सकते हो, रजिस्टर ओपन कर लेना, साथ में पेन से एक दफा खुद लिख के देखना। देखो मैं आप लोगों के साथ एक बात करता हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एक आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, आप लोगों के पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। जितना आप लोग एक्टिव रह के रिस्पॉन्स करोगे ना, उतना जल्दी मैं इंशाल्लाह वेबिनार को भी एंड करूंगा। नहीं तो वेबिनार इतना अमेजिंग है, अगर मैं आपके साथ यहाँ 2 घंटे भी 3 घंटे भी बैठा रहूंगा ना, आप लोगों को इतना मजा आने वाला है। आप लोगों ने कहना कि वेबिनार एंड ना हो, क्योंकि बातें वो ही हैं जो हमें फर्स्ट टाइम पता चल रही हैं। हमारे लाइक हमारे मकसद के लिए हमें पता चल रही है। कुछ बातें होती हैं बोरिंग होती हैं, फजूल होती हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं होता। ये मकसद आपकी जिंदगी से है, आपके फ्यूचर से है, ठीक है। ओके, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। ओके, ओके। अब एग्जांपल, कुछ लोग लाइक एक कॉपी पेन से लिए हैं, कुछ लोग यहाँ से अंडरस्टैंड करो एक चीज को। लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ। एक होता है ऑर्डिनरी पर्सन, सिंगल पर्सन जिसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप लोग हो, एक सिंगल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन। उसके पास होते हैं 24 आवर एक दिन में। 24 आवर्स उसके पास एक दिन में होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इंसान कितनी को देर काम कर सकता है एक दिन में? 10 घंटे काम कर सकता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, एक सिंगल पर्सन के पास दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 10 घंटे वो एक दिन के काम करता है। क्लियर है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 6 डेज अ वीक। वैसे तो 7 डेज होते हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल ली 6 डेज अ वीक। 10 घंटे एक दिन में काम कर रहा है। एक हफ्ते में उसने 6 दिन काम किया है। फिर 52 वीक्स होते हैं, हमने 50 वीक्स लिए हैं, ठीक है। 50 वीक्स इन अ ईयर एंड 40 ईयर्स इन अ लाइफ टाइम। 10 घंटे वो एक दिन के काम कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन, सिंगल पर्सन अपने 24 घंटे में से। और एक वीक में लाइक एक वीक काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है। फिर आपको पता है पूरे साल में लाइक 50 हफ्ते होते हैं। उसके बाद 40 ईयर्स इन अ लाइफ टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 × 6 × 50 × 40, 1,20,000 घंटे इस चीज के बन रहे हैं। अब एक चीज ये खुद सोचो, एक जो सिंगल पर्सन तो 10 घंटे काम करता था, उसके पास सिर्फ इतना ही टाइम लिमिट है कि वो अपना इतना ही टाइम लगा के वो जितना चाहे अर्न कर सकता है। लाइक उसने 40 साल की जिंदगी में अकेले पर्सन रह के दिन में 10 घंटे काम किया, और कितना को कमा। फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे अगर वो एक दिन के काम कर रहा है, अगर उसकी इनकम भी है 50,000 रुपया भी, मैं कहता हूँ चलो इनकम है। अब वो 40 साल तक वो कितना को 50,000 वो कमाता रहा है। लाइक वो 50,000 उसने 40 साल के अपनी लाइफ टाइम के करीब, क्योंकि टाइम लिमिट है, बस 40 साल की उसके पास उम्र थी, उसने वो गुजार दी है, उसके पास वो पैसे आए हैं। सिंगल पर्सन की भी बात कर रहा हूँ कि सिंगल पर्सन का कितना टाइम गुजर गया, 40 साल उसके गुजर गए हैं। उसने 40 साल गुजार दिए, 1,20,000 घंटे उसने गुजार दिए अपनी लाइफ के। इसी के अल्टरनेटिव हम एक चीज आती है, बिजनेसमैन अब क्या करता है। एक सिंगल पर्सन का मैंने आपको समझा दिया, अब बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन, अ बिग कंपनी हैज एम्प्लॉयज इन थाउजेंड्स, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करते हैं हम, जिस तरह आप लोग के हर एक सिटी में कोई मॉल होता है, ठीक है, हर एक सिटी में कोई ना कोई मॉल है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मॉल में आप लोग देखते हो वो ओनर जो सा है वो कभी भी आपको कभी नजर नहीं आएगा, हमेशा आप लोगों को एम्प्लॉयज नजर आएंगे। कोई वहां पे काम कर रहा है, कोई दूसरी शॉप पे काम कर रहा है, वहां पे होते हैं एम्प्लॉयज। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन की सोच देखो, बिजनेसमैन के पास भी दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया, एक बड़े से मॉल ओपन किया, उसने एक 500 एम्प्लॉयज, 1,000 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल इस टाइम पे ले रहे हैं, उसने 500 एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है।
एक बिजनेसमैन ने 500 एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, फिर वो क्या करता है, वो 500 एम्प्लॉय से दिन के 4 घंटे काम करवाता है। हर एक जो सिंगल एम्प्लॉय है ना, वो दिन के 4 घंटे काम करता है। 4 घंटे काम किया, वर्क ओनली फॉर 60 डेज, सिर्फ 2 महीने उन्होंने काम किया, 60 डेज। इसका फॉर्मूला देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका भी आ रहा है 1,20,000। इसका भी आ रहा है 1,20,000 घंटे। मुझे बताओ, बिजनेसमैन ने वही जो एक सिंगल पर्सन 40 साल के लाइफ टाइम पे गया है, वही बिजनेसमैन ने सिर्फ 60 डेज में, 2 मंथ्स में उसने घंटे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब वो एक सिंगल पर्सन ने अपने 40 साल में उतना पैसा नहीं कमाया, लाइक उतना पैसा नहीं कमाया जितना उसने 2 महीनों में कमा लिया है। एक सिंगल पर्सन 40 साल की जिंदगी में पैसा कम जितना कमाता है ना, एक सिंगल पर्सन 40 साल की जिंदगी में जितना पैसा कमाता है, उसी के साथ अपोजिट पे बिजनेसमैन 2 महीनों में उतना पैसा कमा लेता है। अब आप लोग खुद एक चीज देखो, कहाँ 40 साल में उसने पैसा कमाया एक सिंगल पर्सन ने, कहाँ बिजनेसमैन ने वही 40 साल का टाइम, लाइक आप समझ में, टाइम लिवरेज कंपाउंडिंग इफेक्ट, वही 40 साल का टाइम पीरियड बचा के उसने सिर्फ 2 महीनों में वो पैसे कमा लिए। अंडरस्टैंड हुई है ये बात? कहाँ 40 साल, देखो ये चीज इसलिए एवी नहीं, मैंने आपको कहा था कि जो पर्सन इसके बारे में बात करेगा उसके बाद सुनना जरूर। यही आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग को पैसिव इनकम कैसे आती है। एम्प्लॉयज, लाइक आप लोग भी, जाहिर सी बात है, आप लोग एक टीम बनाते हो, आप लोग भी बिजनेसमैन बनते हो। मेरी टीम है, मेरा टाइम लिवरेज है आज। मैं इस टाइम पे देखो आपके सिर्फ वेबिनार लगा रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, अलग अलग लाइक काम कर रही है अपनी जगह पे बैठ के। मैं फ्री था, मैंने लाइक वेबिनार लगा ली यहाँ पे आके। मेरी टीम है, क्रिएट क्रिएट मैंने टीम की हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कंपाउंडिंग टाइम लेवरेज का? सिंपल वे में दोबारा बता देता हूँ। सिंगल पर्सन अपने जिंदगी का 40 साल लगा देता उतना पैसा कमाने में, जितना बिजनेसमैन सिर्फ वही 40 साल का पैसा 2 महीनों में कमा लेता है। और ये 2 महीने से 1 महीने में भी हो सकता है। 500 एम्प्लॉयज को अगर हम 1,000 एम्प्लॉयज कर देते हैं, और जहाँ 4 घंटे का आ रहे हैं वहाँ हम 2 घंटे कर देते हैं, 1 महीने में कमा लेगा। ये होता है बिजनेसमैन। इसलिए आपको कह रहा है कि आप लोग भी अपनी सोच उनसे बिजनेसमैन वाली रखो, बिजनेसमैन बनो। ठीक है, ये चीज होती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम सब लोग क्लियर हो गया, अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ अवर टीम के बारे में। देखो ये हमारी टीम है, लाइक आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, हमारी टीम्स हैं। आप लोग देख सकते हो, इसमें मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, एंड यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, हर टीम के पर्सन है। इवन मैं अपनी टीम का बताऊँ, मेरी टीम में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, सेकंड ईयर के भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ जॉब पर्सन के हैं, कुछ पीएचडी होल्डर हैं, कुछ एडवोकेट हैं, लाइक हर तरह के पर्सन है मेरी टीम में। हाउसवाइफ भी हैं। लाइक ये जो बिजनेस है, ये हर पर्सन कर सकता है, हर एज का पर्सन कर सकता है। ये हमारी टीम के कुछ पर्सन है, आप लोग सामने देख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये हमारी यूएई की टीम है। ये हमारी इस टाइम पे यूएई की टीम है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो मेरी टीम है ना, मेरी टीम के कुछ पर्सन है, उनका हम एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, लेकिन वो हम 1-2 दिन में करवाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अगेन भी हमारे वेबिनार, ऐसी बात है, आप लोग हमारे साथ आए हो, हम अब आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ये हमारी यूएई की टीम है, आप लोग इनके देख रहे हो ऑफिस, ठीक है। जिस तरह बताया गया था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाई यूएई, हम दुबई के साथ कनेक्ट होकर बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारी यूएई की भी टीम है। अगर हम पाकिस्तान में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं ना, या आपकी पाकिस्तान की टीम, आप लोग को थोड़े से लाइक इतने, टीम तो काफी सारी, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए, ये पाकिस्तान की टीम है। और ये कौन सी टीम है? ये हमारी यूए की टीम है। लाइक हमारी टीम के पर्सन वहां भी बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, आप लोग एक चीज क्लिक करता हूँ, देखो इधर लिखा हुआ है, इन एवरी इंडस्ट्री देयर आर टू थिंग्स, एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि हम दुनिया में सिर्फ 2 तरह से पैसे कमाते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं, या तो हम कोई प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमाते हैं, या तो हम कोई सर्विसेज सेल करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। एक शॉप पे आप मोबाइल लेने जाते हो, वो भी जाहिर सी बात है, वो प्रोडक्ट है कि वो आपको चीज सेल कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग, हम लोग कोई लाइक एक लॉयर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, वहां पे हम अपनी सर्विसेज सेल करके पैसे कमाते हैं। अब डॉक्टर, अब एक लॉयर है, ठीक है, एक टीचर है, टीचर कोई प्रोडक्ट तो नहीं लेके स्कूल में चला जाता, कॉलेज में लेके चल जाता कि ये है, वो तो अपना लाइक एक स्किल जो उसने सीखा है, सर्विसेज वो सेल कर रहा है ना, तो वो उससे पैसे कमाता है। अब आप लोग बाहर जाते हो, एक वॉच परचेज करते हो, ठीक है, एक शूज परचेज करते हो, अपने लिए ड्रेस परचेज करते हो, वो एक प्रोडक्ट है, ऊपर प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमा रहा है। तो दुनिया में सिर्फ 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं, या तो प्रोडक्ट सेल करके, या अपनी कोई सर्विसेज सेल करके, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप आज आज आप लोगों को पता है कि आज कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आज P2 का वेबिनार है, प्रोडक्ट के बारे में वेबिनार है, ठीक है। कल वाला था P1 का प्रोफाइल, आज P2 है प्रोफाइल के लाइक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को कुछ मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ, बिकॉज है हमारी कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, नाम से ही मेंशन है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आज क्लियर करता हूँ। अभी अब मैं आपको पता चलेगा कि 144 ईयर से कंपनी लाइक 170 प्लस कंट्रीज में और 44 ईयर्स कंपनी कैसे रन कर रही है। थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, हमारी जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी की, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो एक एलोवेरा जेल है और दूसरी है बी हनी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों से ना पूछा भी जाएगा। एक फॉर एवर है, लाइक एक एलोवेरा जेल है, और दूसरी बी हनी। ये हमारी सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक हो गया। ठीक है, अभी आपके साथ एक चीज और क्लियर करता हूँ मैं। ओके सबसे पहले हम इसके सर्टिफिकेट की बात करते हैं, प्रोडक्ट पे बात पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज को हम यूज करते हैं ना, जाहिर सी बात है हम उसके ऊपर कोई लोगो देखते हैं, सर्टिफिकेट की बात की जाती है, प्रोडक्ट हलाल है या हराम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लाइक मैं बता देता हूँ कि हमारी जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक है, हलाल है, ठीक है, जो किसी भी जानवर पर ना रिसर्च नहीं होती। हमारी प्रोडक्ट किसी भी जानवर पे रिसर्च नहीं होती, और प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनिक है, हलाल है। सर्टिफिकेट के बारे में अब मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी, लाइक मैं एक प्राउड फील करता हूँ बताते हुए, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। फर्स्ट सर्टिफिकेट जो कि इसके पास है वो है 1981 से। ये आपके साथ सामने ग्रीन कलर का शो हो रहा है एक सर्टिफिकेट, ये इसके पास सर्टिफिकेट अब से नहीं है, 1981 से इसके पास सर्टिफिकेट है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल इस सर्टिफिकेट का नाम है, जो कि अब से नहीं, इसके पास 1981 से है। क्योंकि देखो फॉरएवर ये चीज देखती है कि कौन सा एलोवेरा कंज्यूम करने के लायक है, यानी हार्वेस्टिंग से लेके पैक होने तक सारा जो प्रोसेस है इसके अंडर होता है। अगर इस एलो साइंस का लोगो आप किसी भी एलोवेरा के ऊपर होता है ना, आप लोग देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट खाने के लायक भी है और लगाने के लायक भी है। एंड सॉरी टू से पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो। ये सिर्फ सर्टिफिकेट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात थोड़ी सी क्लियर हुई है जो मैंने आपको बताया। ओके इसके बाद आपको बताता हूँ, ये जी सर के एल लिखा हुआ ना, के एल आप लोगों के सामने है, इसको कहते हैं कॉशर रेटिंग। केएल का सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं कॉशर रेटिंग। इस सर्टिफिकेट को यहूदी के सेफ्टी सील के लिए माना गया है। यहूदियों का जो खाना होता है ना वो नेचुरल होता है, यहूदियों का जो खाना होता है वो होता है नेचुरल। इसलिए केएल रेटिंग का ये मतलब है कि ये केएल जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप मेंशन होता है ना, आप लोग देखते हो, वो प्रोडक्ट 100% नेचुरल होती है। और मजे की बात ये है, वो किसी भी ये भी जो अगर आप लोग केएल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हो ना, वो प्रोडक्ट एक तो 100% नेचुरल होती है, और दूसरा वो प्रोडक्ट किसी भी एज के बच्चे को और बूढ़े को दी जा सकती है, ठीक है। वो प्रोडक्ट किसी भी एज के बच्चे को बूढ़े को दे सकती हो इजीली। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। देखो सर्टिफिकेट आपको क्लियर होने चाहिए, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग नॉलेज गेन करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये आपको हलाल सर्टिफिकेट है कि हलाल नजर आ रहा है ना, ठीक है। एम हलाल इसको एक्चुअली कहा जाता है, एम हलाल क्रिश्चियन। अब ये जो है ना, ये एम हलाल सर्टिफिकेट इन कंट्रीज के लिए जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट होता है ना एम हलाल का, ये उन लाइक कंट्रीज के लिए होता है जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, जैसा पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है। अब क्या है कि जो अपने फूड में किसी भी तरह का अल्कोहल केमिकल यूज नहीं ना करते, क्योंकि आपको पता है जो इस्लामिक कंट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट में, अपने फूड में, स्पेशली फूड में किसी भी तरह का अल्कोहल या केमिकल यूज नहीं करते। ये एम हलाल सर्टिफिकेट उस प्रोडक्ट लाइक उस कंट्रीज के लिए बनाया गया। जब फॉरएवर ने अपनी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया था ना, तो आपको पता है वहाँ के लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहाँ के लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं। और वहां पर कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है इतनी जल्दी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। लेकिन ये सिर्फ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स में केमिकल होते ही नहीं है, इसलिए इसकी कंपनी ने ना वहां भी अपना ऑफिस लॉन्च किए हुए हैं। 4 ऑफिस है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और सर्टिफिकेट का बताता हूँ। क्रुएल्टी फ्री लिखा हुआ है, इसको लिपिंग बनी भी कहते हैं। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का केमिकल नहीं है ना, तो ये प्रोडक्ट जानवरों के ऊपर टेस्ट नहीं होती। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का
केमिकल नहीं है, और ना ही ये प्रोडक्ट किसी जानवर के ऊपर टेस्ट होती है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्च होने से पहले ना किसी जानवर पर टेस्ट किए जाते हैं, ताकि पता चल सके इसका असर क्या पड़ता है इन पे। तो ये उस चीज का भी सर्टिफिकेट आपके सामने है। होप सो लाइक काफी सर्टिफिकेट आपको सामने मैंने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ओके, आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ फॉर एवर एलोवेरा जेल के बारे में। फॉर एवर एलोवेरा जेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है, स्लाइड नजर आ रही है। मैं आपको थोड़े से इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स भी बताता हूँ आगे। हाँ, बेनिफिट्स में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 8,000 एकड़ में का लैंड है। 8,000 एकड़ का एक लैंड है जहाँ पे हमारा एलोवेरा की कल्टीवेशन होती है। 8,000 एकड़ का एक लैंड है जहाँ पर हमारे एलोवेरा की कल्टीवेशन होती है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% हमारा एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% हमारा एलोवेरा, ये जो फॉरएवर का एलोवेरा, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए कंपनी 44 ईयर से रन करी, 170+ कंट्रीज में है। अभी आगे सुनो, आगे क्या है कि एलोवेरा के, अच्छा एक मजे की बात बताएं, एलोवेरा के ना 400 टाइप्स हैं। एलोवेरा की 400 टाइप्स होती हैं, जिसमें से 385 वो हैं जो इंसान के यूज के लिए नहीं है। जिसमें 385 वो हैं जो इंसान के यूज के लिए नहीं है। और सिर्फ, और आगे से जो 11 इसमें है ना, जो 11 जो बाकी रह जाते हैं, उसमें से 11 ऐसे हैं जिसमें पॉइजन है, जो कि नुकसानदेह है। 400 टाइप्स हैं, 385 इंसान के यूज के लिए नहीं है, 11 में पॉइजन है जो कि नुकसानदेह है। और सिर्फ बचती है सिर्फ एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इंसान के यूज के लिए बनी हुई है, और उसका नाम है बारबार डेंसिस मिलर। उस प्रोडक्ट का नाम है बारबार डेंसिस मिलर, जो कि ये फॉरएवर की प्रोडक्ट है जो 170+ कंट्रीज में जाती है। अब पता चला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी लाइक एलोवेरा, इसकी बेसिक प्रोडक्ट, सिग्नेचर प्रोडक्ट एलोवेरा और बी हनी क्यों है। अभी तो मैं फॉरएवर का बता रहा हूँ, बी हनी का भी बताता हूँ। इसलिए है कि 400 टाइप से रिसर्च कर करके, रिसर्च इतनी की है, इतनी कर करके देखा है कि कौन सी प्रोडक्ट इंसान के यूज के लिए है। सिर्फ एक प्रोडक्ट बची है जिसको कहा जाता है बारबार डेंसिस मिलर। ये प्रोडक्ट 170+ कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब जिस कंपनी ने इतनी सर्चेस की हो, इतनी सर्च वगैरह की हो, उसके बाद सिर्फ 400 में से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, इसलिए ये कंपनी लाइक इतनी कंट्रीज में रन कर रही है आज। मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगा 44 ईयर्स क्यों इसको ओल्ड हो गए हैं, इसी बेस पे हो गए हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट ऐसी है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब हमारे घर में एक और चीज क्लियर करता हूँ, हमारे घर में एक एलोवेरा लगा होता है, कुछ लोगों के घरों में लगा होगा, ठीक है, और वो उसको हम फेस पे यूज करते हैं, हेड्स पे यूज करते हैं। हमें क्या पता है वो कौन सा एलोवेरा है। आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग कौन सा एलोवेरा के टाइप्स यूज कर रहे हो। अभी मुझे लगता है आज मेरी इस बात सुन के ना काफी सारे लोग ना अपने जो घर में एलोवेरा लगा हुआ है उसको छोड़ देंगे। आप लोगों को, मुझे बताओ, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के घर में जो एलोवेरा लगा हुआ है इसकी कौन सी टाइप है, नहीं पता। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ होता है। मार्केट में जो आपको मिलेगा ना एलोवेरा, वो 100% जूस मिलेगा। जूस में और जेल में फर्क होता है। जूस में और जेल में फर्क होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के आता हूँ, एक लेमन है, एक लेमन और एक पानी का गिलास है। अब एक पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर एक लेमन है। पानी के गिलास में एक लेमन है, वो अलग चीज है। लेकिन वही पानी के गिलास में लेमन का रस है, वो अलग चीज हो जाती है। तो ये डिफरेंस नजर आता है कि एक पानी के गिलास में एक लेमन साबित पड़ा हुआ है, और दूसरे लेमन लाइक जो गिलास है पानी का, उसमें लेमन का रस है, ना कि लेमन है खुद है। तो ये चीज होती है, आपको जो मार्केट में मिलता है वो 100% जूस होता है। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो 8,000 एकड़ का इसका लैंड है ना, जहाँ पे एलोवेरा की कल्टीवेशन होती है, उतना ही इसने आसमान भी परचेज किया हुआ है। अब ये जो 8,000 एकड़ का लैंड है, ये भी इसका अपना परचेज किया हुआ है, ना क्योंकि रेंट की जमीन है। और उतना ही इसका आसमान है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि वहां पे ये जो एलोवेरा को ग्रो लाइक इसकी के एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, 8,000 एकड़ का लैंड है, उतने इसने आसमान परचेज किया हुआ है, वहां से कोई जहाज भी नहीं गुजर सकता, क्योंकि इसको नेचुरल हवा की आपको पता है जरूरत होती है। ये चीज होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका, मैं आपको मेन काम बताता हूँ, एलोवेरा जेल का मेन काम होता क्या है। 90% जो बीमारियां होती है ना, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। आप लोग किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो, किसी भी आप लोग बूढ़े से पूछ सकते हो, जो 90% बीमारियां होती है ना, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारे पेट को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ओके करता है।
क्लिनजिंग करता है हमारी बेली को। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कुछ अभी? ये है एलोवेरा जेल, इसके ये बेनिफिट्स हैं। मैं आपको थोड़े बेनिफिट्स बता रहा हूँ तो आगे आपको पता तो हो ना कि फॉरएवर लाइक कंपनी तो है, प्रोडक्ट तो है, एलोवेरा और भी बड़ी जगह हमारे घर में लगा हुआ है, लेकिन चीज को समझो, चीज क्या है। अभी मैं आपको फॉर इसके बी हनी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके बारे में जरा डिटेल से बताया जाए, फिर लाइक इंसान को पता चलता है। आपको पता है बी हनी लोग हजारों सालों से यूज कर रहे हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में लाइक योगर्ट के साथ यूज करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में मिल्क के साथ यूज करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में हनी कहाँ प्रोड्यूस होता है? पाकिस्तान में हनी कहाँ प्रोड्यूस होता है पता है आप लोगों को? रोड्स पर होता है। आप लोगों ने देखा होगा रोड्स पर आपको डब्बे पड़े हुए नजर आते हैं, और कितना वहां पे पोल्यूशन होता है रोड पर। देखते हो ना आप लोग, कभी नॉर्थन एरियाज में जाते हो, वहां पे 500 की भी आपको इतनी बड़ी बोतल मिल रही होती है, 1000 की मिल रही होती है। आप लोग देखते हो वहां से गुजरे, वहां पे कितना पोल्यूशन होता है, कितना लाइक धुआं होता है, कितनी डस्ट होती है वहां पे। वहां पे पाकिस्तान में लाइक जो हमारा हनी है वो वहां पे लाइक प्रोड्यूस होता है। हनी बी की, मैं आपको फॉर एवर बी हनी का नॉलेज दे रहा हूँ। हनी बी की असल में जो जनरली एज होती है ना, वो 6 से 7 वीक्स की होती है जिंदा रहने की। ठीक है। और ये क्या करती हैं पाकिस्तानी लाइक उसको, उसकी एज को बढ़ाने के लिए ना उसको खतरनाक केमिकल देते हैं ताकि उसकी एज को बढ़ा सकें। लेकिन फिर वही केमिकल तो फिर जाहिर सी बात है केमिकल खतरनाक होते हैं, बाद में वही हम हनी लाइक परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, और वही केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं। और आप लोगों को पता है लोग अगर इस तरह करोगे, उसकी एज को बढ़ाने के लिए केमिकल, अलग अलग केमिकल यूज करोगे, बाद में वो केमिकल हमारी बॉडी में भी जाते हैं, कितने नुकसानदेह होते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को मैटर नहीं करते हैं, प्राइस को मैटर करते हैं। फॉरएवर का हनी इसलिए आपको मेंशन किया जा रहा है बिकॉज ये पूरी दुनिया में 75% मार्केट को कवर करता है। फॉरएवर हनी पूरी दुनिया के 75% मार्केट को कवर करता है। इसका जो हनी है वो 100% नेचुरल होता है। भला कैसे नेचुरल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन क्या है फॉरएवर का जो हनी है? इसका रीजन ये है कि ये स्पेन के पहाड़ों पे तैयार होता है। स्पेन के पहाड़ों पे जो कि 3000 प्लस की फीट पे हैं, उन पहाड़ों पे तैयार होता है, जहां पर हजारों की तादाद में फ्लावर्स हैं, जहां पर हजारों की तादाद में सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, और वहां पर पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। खुद बताओ, जहाँ पे पहाड़ है वहां पे हजारों की तादाद में सिर्फ फ्लावर्स हैं, वहां पे पोल्यूशन का नामो निशान तक नहीं है। एंड ये फॉरएवर का जो बी हनी है ये वहां पे तैयार किया जाता है। अब आप लोग खुद सोचो, इमेजिन कर सकते हो कि एक ये हनी जो कि रोड्स पे तैयार हो रहा है, और एक वो हनी जो कि स्पेन के पहाड़ों पे तैयार हो रहा है, जहाँ पे हजारों की तादाद में फ्लावर्स हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई डस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। अब बेहतर कौन सा बी हनी है ये आप लोग खुद देख सकते हो। इसके लिए कुछ लाइक बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे जो इसका मेजर बेनिफिट है ना, वो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। जस्ट एक सिप लेने से आपको उसी टाइम एनर्जी मिलती है। ठीक है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी खुराक है। उसके बाद नेचुरल एनर्जी बूस्टर है ये। ठीक है, ये इससे हमें एनर्जी लाइक नेचुरल एनर्जी मिलती है। उसके बाद स्पेशली ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोडक्ट है। उसके बाद गुड फॉर ब्लड, ब्लड के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत सपोर्ट करता है ये। ठीक है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, एंड इंशाल्लाह भी वेबिनार बस कुछ ही देर में मैं एंड करता हूँ। लाइक आपको देखो, नॉलेज है ना, नॉलेज आपको पता है कि कब्र तक, कब्र तक हमें नॉलेज लाइक लेना चाहिए। जो इलम है ना, इलम कब्र की लाइक एक कब्र की जो मौत है ना, तब तक हमें हासिल करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। ठीक है, एक्टिव हो ना सब, चैट बॉक्स में बताओ एक्टिव हो ना। बिकॉज आपको ये चीजें वो पता चल रही हैं जो आपको फर्स्ट टाइम में पता चल रही हैं। ओके, एक्टिव हो ना, एक्टिव रहना सबने। ठीक है, फॉर एवर एलोपीसीज के बारे में आपको इसके थोड़े से बेनिफिट्स बताता हूँ। इसमें भी 84.5% जो है ना, वो जेल है, प्योर एलोवेरा जेल है। 84.5% प्योर एलोवेरा जेल है। ये सपोर्ट करता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को। ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है ये वेजिटेरियन है। ये जो एलो पीचीज है ना, ये वेजिटेरियन है। ये आईसाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए, हमारी जो आईसाइट्स है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद RG+ के बेनिफिट्स की बात करता हूँ। ये हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। इससे ना हमें विटामिन D भी मिलता है। और ये हमारे बोन्स के लिए बहुत मजबूत है। हमारे बोन्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत बेहतर है ये हमारे लिए। हमारे जो मसल है ना उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये।
और ये हमारे जो एनर्जी लेवल है ना उसको भी मेंटेन रखता है। ये इसके सब कुछ बेनिफिट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा फॉर एवर टूथ जेल के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि आज के ज़माने में ना देखा जाए तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक ना डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड रीज़न क्या है कि उस प्रोडक्ट में ना, टूथपेस्ट में, उस जो टूथपेस्ट होती है उसमें केमिकल बहुत सारे होते हैं, और मैक्सिमम टूथपेस्ट में ना फ्लोराइड होता है, जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ तक कि कैंसर तक को वो इन्वाइट कर देता है। बेशक ये सब चीज़ें लाइक आपको, आप लोग बेशक ये सब चीज़ें जो सी गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगी। और काफी सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जिसमें एनिमल बोन पाउडर पाया जाता है। और इन सब से बचने के लिए हमारा फॉरएवर का टूथ जेल बहुत बेनिफिशियल है, जो कि फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड है ही नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। 100% वेजिटेरियन टूथ जेल है हमारा। और ये टूथ जेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फॉरएवर टूथ जेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक एलो का और दूसरा बी प्रोप्लिप्स का। ठीक है। एंड ये जो हमारे लाइक ब्लीडिंग के लिए हमारी बहुत बेनिफिशियल है। आपको पता है अक्सर टीथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वाइटिंग में और क्लिनजिंग में सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है इसका। वाइटिंग में और क्लिनजिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट है इसका। उसके बाद आप लोगों के सामने एक चीज आई है कि ये है हाँ, इस स्लाइड पे बताता हूँ। फॉर एवर C9। फॉर एवर C9 का एक पैक है, बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। इससे इसका क्या बेनिफिट है? C9 का मतलब है कि इसकी गारंटी होती है कि 9 डेज में ये जो आपका वेट है ना उसको लूज करता है। गारंटी होती है। फॉर एवर C9 लूज वेट करता है, ठीक है। एनर्जी होती है इसमें। C9 का, इसमें C9 का नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि ये 9 डेज में इसकी गारंटी होती है कि ये 9 डेज में आपका जो वेट है वो लूज करता है। और बहुत सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोगों के सामने एक मैंने स्क्रीन लाइक एक नेक्स्ट स्लाइड ओपन किया है। आप लोग देखते हो ये सारे पर्सन है, इन सारे लोग ये C9 को प्लान को यूज करते हैं। सब लोगों ने C9 प्लान को यूज किया है, इसलिए तो इनको पता है आप लोग इनको कितनी कितनी एजेस है इनके। ये आप लोगों के सामने एक सारा खान है, एक अलीजे शाह है, मिनाल खान है, एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की निदा यासिर है, एंड कासिम अली शाह आप लोग को नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ये यंग, इनकी इतनी एज नहीं है, इनके बहुत लाइक ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन क्या है, ये C9 को यूज करते हैं, जो कि लाइक एक वेट को लूज करते हो, फिट रखता है आप लोगों को। फिट रखता है आप लोगों को। देखते हो, आप लोग देखते हो यार इनकी इतनी एजेस हो गई हुई हैं, फिर भी हमें ऐसे ही लगता है लाइक अभी इतने यंग एज की हैं ये, लाइक इतना फिट रहते हैं अपनी एज में। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल इन्होंने किस तरह का रखा हुआ है, इतना यंग रहते हैं। सब लोग C9 पैक यूज करते हैं। पाकिस्तान में नहीं ना, पाकिस्तान में तो कोई देखता नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है सेलिब्रिटीज होते हैं दुबई में, इनका ज्यादा, दुबई में इंग्लैंड में आना जाना इनका ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ना कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं जिससे हमारा वेट लॉस होगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल कंपनी है फॉर एवर प्रोडक्ट कंपनी। तो जाहिर सी बात है एक्टर है, उन्होंने तो ये चीज यूज करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को थोड़े से लाइक टीम, जो हमारी मेरी टीम है उनकी थोड़ी सी अर्निंग दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। लाइक एक ये इस तरह के हमारे ना ये चेक्स होते हैं, ये हमारे इस तरह के चेक्स होते हैं। ये है हमारी लाइक टीम के कुछ बोनस हैं, कुछ चेक्स हैं आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। एक मोहम्मद साद है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलके वर्किंग कर रही हैं। कुछ चेक्स हैं आप लोगों के सामने रखें कि यहाँ पे अर्निंग इस हिसाब से होती है। हमारी अर्निंग यहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाय यूएई, हमारी जो अर्निंग होती है ना, मजे की बात यह है हम पाकिस्तान में रह के दिरहम अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के हम लोग दिरहम अर्न कर रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है, हमारी जो अर्निंग आती है ना PKR में नहीं आती, दिरहम में अर्निंग आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये हमारे मोहम्मद अनस हैं, फाउंडर ऑफ बिलीवर्स क्लब। हमारे जो बिलीवर्स क्लब है ना उसके फाउंडर हैं मोहम्मद अनस। इस टाइम पे सोरिंग मैनेजर के लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और आप लोग इनकी एज लाइक इनके सामने पिक्चर आप लोग आपके सामने है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो जैसे इनकी एज जो 20 से 21 की एज है। सोरिंग मैनेजर के लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कार लाइक टू ड्राइव कार, इन्होंने कार को भी लेवल, जो कार लेवल है इनको वो भी अचीव किया हुआ है। इनकी इंशाल्लाह ना आपके साथ आईडी भी शेयर की जाएगी, आप लोग देखना। इन्होंने अपने बाबा को होंडा सिविक कार गिफ्ट की है। आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। या क्या पता अगर आप लोग कोई जॉब भी करते हो, जॉब करके कितनी देर बाद आप लोग होंडा सिविक बाय कर लोगे, बताओ मुझे। आप लोग की जॉब भी करते हो, कितनी को देर बाद होंडा सिविक जोन से है वो बाय कर लोगे। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप लोग कहोगे मैं सेविंग करूं, एक्सपेंसेस अपने जोन से हैं वो पहले महीने के क्लियर करूं कि मैं गाड़ी परचेज करूं। और इनकी अपनी सिर्फ 20 से 21 की एज में इन्होंने कार परचेज कर लिया होंडा सिविक, जो कि गिफ्ट की है, परचेज में नहीं की, गिफ्ट की है सिर्फ।
अगली स्लाइड पे चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, ये हमारे फॉरएवर के चेयरमैन बोनस हैं, ये हमारे पाकिस्तान के ही पर्सन है। एक आप लोगों के सामने मोहम्मद अनस नजर आ रही है, बिनिश अबूबा कह रहे हैं, आप लोग चेक देख सकते हो, प्रॉपर फॉरएवर है, फॉरएवर का लोगो लगा हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हो 2015 का भी है, 17 का भी है, 21 का भी है, 22 का भी है। देखो कितने हैवी चेक्स हैं। लास्ट मई में 13 मई को, आपको पता है कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1978 में, अभी जो मई गुजरी है 13 मई, तब इनको ये चेयरमैन बोनस चेक मिला है। दुबई में इनको स्पेशल बुलाया गया है, वहां पे इनका लाइक इंटरनेशनल टूर भी यहाँ पे मिलते हैं ना, एक पर्सन के साथ एक पर्सन फ्री का जा सकता है दुबई में जाके सबके सामने, लाइक एक फेम भी यहाँ पे मिलता है बहुत बड़ी। देखो इंटरनेशनल टूर्स मिल रहा है, एक फेम मिल रहा है आपको, दुबई में इनको बुलाया गया है, वहां पे 7 डेज का लाइक इनका टूर था, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, एक पर्सन के साथ एक पर्सन फ्री का जाता है। वहां पे बुला के ये चेक्स जो है ना चेयरमैन बोनस है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आप लोग इनके आईडी में जाके विजिट कर लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं लाइक एक चीज है, आप लोग आईडी विजिट आपको इंशाल्लाह करवाई जाएगी ना, आप लोग इनके आईडी में जाके विजिट करना, आप लोग देखना, आपको वीडियोस मिलेंगी, आप लोग सारी वॉच करना, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो हम लोग कोई भी फील्ड में जाते हैं ना, कोई भी हम लाइफ के फील्ड में जाते हैं, वह हमें कोई ना कोई लेवल्स होते हैं। इसी तरह हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, सेकंड लेवल होता है सुपरवाइजर का, थर्ड लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का, एंड फोर्थ लेवल होता है मैनेजर का। ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। देखो आप लोगों के भी कोई ना कोई ड्रीम्स है। सबसे पहले मोहम्मद अनस का भी बताया, मैं बताया आपको, ये फाउंडर हैं बिलीवर्स क्लब के। उसके बाद अरसलान फराज हैं, ये को फाउंडर हैं। रेड हैवी बाइक इन्होंने परचेज की है। अरसलान फराज इस टाइम सीनियर मैनेजर के लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हैवी बाइक आप खुद बताओ, ले सकते हो आप लोग भी हैवी बाइक? इवन 1 to 5 जोन से है वो 2 लाख तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखो कि अरसलान फराज, इनकी भी एज इतनी है, 20-21 एज है, इन्होंने हैवी बाइक परचेज किया। उसके बाद सर इमरान खान को आप देख सकते हो, ये हमारे सर हैं, ठीक है। इनका ऑफिस आप चेक कर सकते हो, कितना बड़ा इन्होंने ऑफिस ओपन किया हुआ है। उसके बाद सऊदी कार्ड आगे लिखा हुआ है, इसका मैं आपको एग्जांपल देके ऐसे समझा सकता हूँ कि देखो सऊदी की जो हुकूमत है ना, सऊदी जो कंट्री है, वहां पे जो फीमेल्स रहने वाली है ना, उनका कभी कार्ड नहीं बनाने देते। ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या उनका डेबिट कार्ड होता ही नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी होता है ना, फीमेल्स का नहीं बन सकता। ये अलाउ ही नहीं किया हुआ सऊदी अरेबिया ने। मेल्स का बनता है, फीमेल जो सी है वो मेल्स का कार्ड यूज करती हैं, जो फीमेल्स का अपना कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी ने जब ऑफिस लाइक अपनी सऊदी अरेबिया में काफी सारे 5-6 ऑफिस हैं इसके। सिर्फ सऊदी अरेबिया में जब ये फॉरएवर लिविंग कंपनी लॉन्च हुई थी, तो सिर्फ फॉरएवर की तरफ से इसकी लाइक जो हुकूमत है सऊदी अरेबिया की, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने किया था, अलाउ किया था कि ठीक है, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करके यहाँ से अर्निंग करेगा ना, उसको हम सिर्फ एग्री कर देंगे, वो उसको हम सिर्फ अलाउ कर देंगे कि वो अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड बना सकता है। वैसे अदरवाइज कोई भी फील्ड में चले जाएगा ना कोई फीमेल पर्सन, पूरे सऊदी अरब में, हालांकि देखो वहां पे वो रहने वाले पर्सन है, जिस तरह हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान की, उनकी नेशनलिटी सऊदी सऊदी है की है। तो जो नेशनलिटी होल्डर है उसको ये इजाजत नहीं है कि वो अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड बना सके। सिर्फ फॉरएवर लिविंग कंपनी में अगर कोई फीमेल काम करती है तो उसको ये अलाउ हो जाता है कि ठीक है, आप इस कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड हम अलाउ कर सकते हैं, आप लोग जरूर बनवा सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आप लोगों ने कैसे करनी है, जस्ट 2 से 3 स्लाइड्स रह गई हैं, फिर वेबिनार को एंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आप लोगों ने कैसे करनी है, सबसे पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों को नर्सरी से मैट्रिक तक आप लोग पढ़े हो, उसके बाद आप लोग कॉलेज लाइफ में गए हो। अभी आप लोगों ने क्या करना है, वेबिनार एंड होते ही, वेबिनार जैसे ही एंड होगा, आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ करनी है। कैसे करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर लिखना है, लाइक नोट कर सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने बड़ा सा बोल्ड करके लिखना है, स्कूल लाइफ नर्सरी टू मैट्रिक, जितने आपके एक्सपेंस लिखे हैं लगे हैं ना अभी तक, आपने वो लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, कॉलेज लाइफ के नीचे आप लोगों के जितने एक्सपेंस लगे हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद आप लोग जो पर्सन यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी भी गए हैं, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में कितने एक्सपेंस लिखे हैं वो भी लिखने हैं। और कुछ लोग जाहिर सी बात है एडवांस स्टडी करने के लिए एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो भी एक्सपेंस लिखने हैं। ये एक्सपेंस लिखने हैं, आपने अपने गाइडर को सेंड करना है। और ये सिर्फ सेंड नहीं करना, ये आप लोगों से भला क्यों करवाया जा रहा है, ये कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आपसे क्यों करवाई जा रही है,
क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे ऊपर कितना पैसा लग चुका है, हमारे पेरेंट्स की क्या इतनी इनकम है भी। अभी आप लोगों के सामने एक चीज क्लियर होगी, आज क्लियर होगी। आप लोग आज जब ये चीज करके अपने गाइडर को सेंड करोगे ना, आप लोग की खाली सेंड ना करना, एक दफा सोचना भी क्या मेरे पेरेंट्स की इतनी इनकम है भी, या इतने पैसे लाइक मेरे ऊपर लग चुके हैं, मैंने उनको कमा के क्या दिया आज तक। हर एक सिंगल पर्सन का 20 से 30 लाख की रेंज में आपके एक्सपेंसेस जा रहे होंगे अभी तक। और आप लोग ये सोचो मैंने 20 लाख लगा दिए, 20 साल लगा दिया, और मैंने कहा 10 रुपए भी मैंने उनको कमा के दिए हैं अभी तक। तो कुछ आप लोगों ने ना लाइक कुछ थोड़ी सी कहते हैं ना शर्म, वो भी करनी है। कि आप लोग वो देखो कि आप लोगों ने 20 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, 20 लाख लगवा दिए घर वालों का, कमा के क्या दे रहे हो उनको। अभी तक आप लोग लाइक उनके पीछे हो, अभी भी वो आप लोग के फीसिस के खर्चे उठा रहे हैं। कब आप लोग कुछ उनको अर्न करके दे हुआ। 20 लाख लगा दिया, अभी भी आप लोगों ने 10 लाख उनका लगाना है, अभी भी 10 साल आप लोग लगाओगे, अभी भी उनसे ही पैसे लोगे। ठीक है, इस चीज के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा ना करना है। वाई फॉर एवर की क्यों बात कर रहा हूँ, फॉर एवर आपको देती है सबसे बड़ी बात, पैसिव इनकम देती है। आप लोग वो जो सिंगल पर्सन था 40 साल की जिंदगी में पैसा कमाया ना, वो आप लोग फॉर एवर में ये कहा जाता है कि आप लोग अगर आप लोग का ना 20 साल का पैसा, 20 साल का पैसा अगर आप लोग 5 साल में कमाना चाहते हो ना, फॉर एवर लिविंग प्राइवेट कंपनी को चुपचाप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप 20 साल का पैसा 5 साल में कमा सकते हो। लेकिन फिर ये है कि जो 20 साल की एफर्ट है वो आपको 5 साल में करनी पड़ती है। ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्राइवेट कंपनी इनहेरिटेड बिजनेस है, ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी बिजनेस चाहता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बिजनेस चाहता है। ये सिर्फ बिजनेस आप तक नहीं रहता, इतना बड़ा बिजनेस है। इतना अभी आपको अब बताओ, 44 ईयर्स ओल्ड हो गए इस कंपनी को, 170 प्लस कंट्रीज में क्यों कर रही है रन। हम तो आज अपनी सिटी में ऑफिस ओपन नहीं कर सकते, 170 प्लस कंट्रीज में कैसे चलेगी है। भाई मेरे नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। आपके बाद आपकी फैमिली को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपका जो लेवल होता है, आपकी जो इनकम होती है, आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 लाख की भी इनकम है ना, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है वही 5 लाख। आपके बाद वो खाता है फिर यहाँ से। इस कदर लाइक इस नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का ये बिजनेस है। नेक्स्ट लेवल पे आपको पता देखो, आप लोगों के ना अगर आप लोगों ने चेंज द विजन ऑफ योर लाइफ, आप लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, आपके कोई विजन होने चाहिए, कोई आपके गोल्स होने चाहिए, कोई ड्रीम्स होने चाहिए। आप लोगों के अभी तक कोई गोल्स ही नहीं आप लोगों ने सेट किया हो कि हमने जाना कहाँ है। जिसने हमें जहाँ पे लगा दिया हम वहां पे चल जाते हैं। अपना डिसीजन लेना सीखो। आप लोग बड़े हो चुके हो, अपना डिसीजन लेना सीखो। मैंने आपको बताया कि हम यंग जनरेशन है, हम लोग डिसीजन मेकर बनते हैं, हमें डिसीजन मेकर बनना चाहिए। मैं बनूं, आप लोग क्यों नहीं बन सकते। अपनी कोई गोल सेट करो कि देखो आप लोगों ने जो 20 साल लगाए हैं उसका कोई गोल नहीं था, वो आपके पेरेंट्स का था इसके सिर्फ इसको पढ़ाना है। और उनका भी कोई गोल नहीं था कि इसको पढ़ा के आगे हमने क्या करवाना है। अभी से आप लोग अपने कोई गोल सेट करो कि आपका गोल क्या है। नेक्स्ट 2 ईयर्स का आप लोग गोल सेट करो कि हमने नेक्स्ट 2 ईयर में कौन सा गोल हम अचीव कर सकते हैं। कौन सा अपने ड्रीम सोचा करो। ड्रीम ड्रीम नहीं होते, कसम उठाए कह रहा हूँ, ड्रीम ड्रीम नहीं होते। ड्रीम को अपने ऊपर हैवी किया करो, सोचा करो। ड्रीम को लेकर आओ, देखो जानबूझ के देखो, और फिर देखो कि मैं इसको कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ, कितने टाइम पीरियड में अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। ड्रीम्स देखो और उसको फुलफिल करने के लिए उतनी फिर स्ट्रगल भी करो, तभी आप लोग सक्सेसफुल बनोगे। जाहिर सी बात है, ड्रीम्स देखोगे तभी आप लोग अपने जो ड्रीम्स है ना उसको कंप्लीट कर सकोगे। ओके। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट रहने दो, बिकॉज स्क्रीनशॉट नहीं लेना आप लोगों ने। आपने क्या करना है, आप लोग वेबिनार होता है एंड, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार ये टाइप करो, और अपने गाइडर को सेंड करो और ग्रुप में भी सेंड करो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करना किसी ने। आप लोग क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप अपने गाइडर को सेंड करो, लेकिन ग्रुप में नहीं आप लोगों ने सेंड करना। स्क्रीनशॉट लेना है लो, लेकिन सेपरेटली फिर अपने गाइडर को सेंड करना है, ग्रुप में नहीं किसी ने सेंड करना। आप लोग क्या करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड आगे लिखो काइंडली सेंड मी मार्केटिंग प्लान। ये अपने पर्सन को सेंड करो, अपने गाइडर को सेंड करो जो इस बिजनेस में आपको लेकर आया। सेंड करो जल्दी से। ठीक है। एंड जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ आपको वेबिनार कैसा लगा आज का। जूम की वेबिनार में लाइक बताओ वेबिनार कैसा लगा आज आपका। मैंने बताया था ना बहुत अमेजिंग होगा, बहुत चीजें सीखोगे जो आपको पहले नहीं था पता। जल्दी से जूम के चैट बॉक्स में बताओ आज का वेबिनार आपको कैसा लगा।
एंड होप सो। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोग को लाइक वेबिनार क्लियर है। कल आपका डे 3 का वेबिनार होगा, जो कि लाइक आपको बता दिया जाएगा उनके होस्ट कौन है। एंड इंशाल्लाह कल का भी हो, आप लोगों ने वेबिनार अटेंड करना है। एंड आज हम देखते हैं कि कौन से क्वालिटी वर्क पर्सन थे, कौन सा जिन्होंने एक्टिव रह के बिजनेस को लाइक अच्छे से वेबिनार को अटेंड किया है। एंड सो लाइक होप सो आपको सब कुछ क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आप लोग कुछ सीखने आए हो। हमारा मकसद ये है, हमारा मोटिव ये है, क्योंकि हमारे पास सीखने आए, उसको हम ऐसा समझा के भेजें कि वो कभी वो लाइफ में याद करें कि मुझे किसी ने कुछ सिखाया है। यहाँ से देखो, आप लोग कुछ भी सीखने जाते हैं ना, वहां से आपके पैसे लिए जाते हैं। आप लोगों को फ्री की एक नॉलेज मिल रहा है, तो आप लोग इसको माइंड में बिठाओ। यहाँ पे स्कूल की बात नहीं हुई, कॉलेज की बात हुई, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई, कोई बुक्स नहीं आपको पढ़ाई गई कि आप लोग ये बुक्स पढ़ लो, लेसन याद कर लो, आप आगे जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे बात हुई है आपके कैरियर की, आपके फ्यूचर की। ना आपके स्कूल कॉलेज में आपके करियर की बात होती है, ना फ्यूचर की बात होती है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है कैरियर की। तो होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आज का वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।